हेलो नमस्कार, वेलकम बैक टू अवर सीरीज। मैं उपेंद्र प्रताप स्वागत करता हूं आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल रिजल्ट जोन एकेडमी पर। तो मेरे प्यारे साथी, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने इस प्लेटफॉर्म पर कैलकुलेशन की सीरीज को स्टार्ट किया है, जिस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम पहुंच गए हैं कैलकुलेशन की सीरीज का पार्ट नंबर 34 पर। इससे पहले हमने कैलकुलेशन की सीरीज का पार्ट नंबर 33 तक करवा दिए हैं, जो आपको हमारी यूट्यूब की प्लेलिस्ट में देखने को मिलेंगे। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो एक बार जाइए और उन वीडियोस को जरूर देखिए, क्योंकि वहां पर कुछ ऐसे तरीकों के बारे में समझाया गया है जिनके माध्यम से आप अपनी कैलकुलेशन को बहुत ही आसान तरीके से कम सेकंड में बना सकते हैं। इन वीडियो को देखने के बाद आप अपने आप में इस तरीके का अनुभव करेंगे कि जिन प्रश्नों को करने में पहले हमें बहुत ज्यादा समय लगता था, आज हम उन प्रश्नों को बहुत ही आसान तरीके से कर पा रहे हैं। ठीक है मेरे भाई, हमारी इस कैलकुलेशन की सीरीज का मात्र यही उद्देश्य है कि हर एक विद्यार्थी कम से कम समय में अपने प्रश्नों को बहुत ही आसान तरीके से बना सके। तो मेरे भाई, आज की सीरीज को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज के प्रश्नों में हमें किस प्रकार की अप्रोच को अपनाना है, और उस अप्रोच के साथ में हम अपने प्रश्नों को बहुत ही आसान तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, जब आपके सामने इस तरीके के प्रश्न दिखे तो आपको मात्र इसी अप्रोच के साथ में जाना है, क्योंकि इस अप्रोच के साथ आपके प्रश्न काफी कम समय में दूसरे की अपेक्षा हो रहे होंगे। ठीक है मेरे भाई, चलिए देखते हैं आज के प्रश्नों में हमें क्या करना है। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, 0.1 प्लस 0.11 इस तरीके से संख्या गई है, 0.5 बार यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। कल की क्लास में मैंने आपको इस चीज समझाया था कि जब आपके सामने इस तरीके का प्रश्न आ जाए, यहाँ पे पूर्ण संख्या लिखी हुई है और इस तरीके का प्रश्न आ जाए और यहाँ पे लिखा हुआ लास्ट में 11111 5 बार 1 लिखा हुआ है, तो इसका आंसर आप डायरेक्टली दे सकते थे। वहां पर बोलते थे कि 1 2 3 4 5 हमारा आंसर आ जाता था। ठीक है, यह चीज तो आपको मालूम होगी। लेकिन जब आपके सामने पॉइंट में कोई संख्या आ जाए, पॉइंट में वही संख्या बार बार आ जाए, तो मैंने इसको भी आपको कल समझाया था। पॉइंट वाली संख्या आपके सामने जब भी आती है, जैसे कि यहाँ पर आती है 0.1 प्लस 0.11, तो मैंने क्या बोला था कि जब पूर्ण संख्या हो तो हम क्या करते थे, शुरू से लेके लास्ट तक जाने का प्रयास करते थे। लेकिन जब क्या हो, जब हमारी पॉइंट में संख्या हो तो क्या करेंगे, हम बढ़ते क्रम से घटते हुए क्रम की ओर जाएंगे। यहाँ पर क्या कर रहे थे, यहाँ पर हम घटते क्रम से बढ़ते हुए क्रम की ओर जा रहे थे, लेकिन पॉइंट में संख्या होती है तो वहां पर क्या करते हैं, वहां पर हम बढ़ते हुए क्रम से घटते हुए क्रम की ओर जाते हैं। जैसे कि इसमें देखिए लास्ट संख्या कौन सी है, 2 है यहाँ पर, मतलब 1 1 2 बार लिखा हुआ, यानी कि ज्यादातर मैक्सिमम 2 आई है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या करेंगे, हम यहाँ पर पॉइंट लगा के यहाँ पे क्या करेंगे, 0 पॉइंट लगा के 2 1 करेंगे, यानी कि बढ़ते हुए क्रम से घटते हुए क्रम की ओर जाते हैं। यही प्रक्रिया यहाँ पर अपनानी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर लास्ट संख्या कौन सी है, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 संख्या है। तो सबसे पहले पॉइंट लगाइए, पॉइंट लगाने के बाद क्या करेंगे, 5 लिखिए, उसके बाद 4, उसके बाद 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1, यानी कि बढ़ते हुए क्रम से हम क्या कर रहे हैं, घटते हुए क्रम की ओर जा रहे हैं। और यही हमारे इस प्रश्न का क्या रहने वाला है, यही हमारे इस प्रश्न का आंसर रहने वाला है। ठीक है, तो इस चीज को आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे कि जब भी आपके सामने पॉइंट में सेम संख्या आए तो इसको आपको पूरी तरीके से ऐड नहीं करना है, लास्ट में जो संख्या लिखी हो उससे हमें घटते हुए क्रम की ओर जाना है, और वही हमारा क्या होता है, वही हमारा आंसर होता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लास्ट में कौन संख्या है, 1 2 3 4 5, कौन संख्या है, 5 संख्या। देखिए यहाँ पे तो क्या लिखेंगे हम, 0.54321। लेकिन यह जो आंसर आया है, अगर यहाँ पे 1 सब जगह 1 1 होता तो हमारा आंसर यह सही होता। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा गया, यहाँ पे 2 लिखा है, तो लास्ट में इसमें क्या करेंगे हम, इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जो आंसर आने वाला है वही आंसर हमारा बिल्कुल सही रहेगा। यहाँ पे लिखेंगे 2 4 6 8, और यहाँ पे जाएगा अपना 10 का शून्य कैरी 1, इतना इतना आंसर हमारा आने वाला है। ठीक है, तो इस चीज को आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे कि हमें किस तरीके से कौन से प्रश्न को करना है। ठीक है, 1 1 के लिए हमारा यह आंसर था, और क्योंकि इसमें 2 लगा होगा इसलिए क्या करेंगे, हम 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे 6 लिखा हुआ है तो क्या करेंगे, 0.5431, और इसमें क्या करेंगे, 6 का मल्टीप्लाई कीजिए, तो 6 6 दूनी 12 की 2 कैरी 1, 6 18 19 की 1 कैरी 1, 6 6 24 24 25 की 5 कैरी 2, 6 5 30 और 2 कितना होता है, 32। पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर, हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, बहुत ही आसान तरीके से हमारा आंसर निकल के आ गया। अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहे ना, अगर इस तरीके से आप सोच रहे हैं कि इस तरीके से हमारा करना बहुत आसान रहेगा, लेकिन देखिए
पहले आपको पूरी संख्या यहाँ पे लिखनी पड़ेगी, 0 पॉइंट, फिर देखिए यहाँ पे, फिर आपको पूरी संख्या लिखनी, 0 पॉइंट, फिर देखिए आप। इस तरीके से आपका काफ़ी समय तो यहीं पर चला जाएगा। 0.6, उसके बाद फिर इसको ऐड करेंगे 6, 6 6 6 दूनी 12 की 2, इस तरीके से आप डायरेक्ट ऐड करेंगे ना, आंसर आपका वही आने वाला है। पूरा कर लीजिए। कैरी 1, 6 18 19 की 1 कैरी 1, 6 24 25 की 5 कैरी 2, 6 5 30 और 2 32। देखो आंसर आपका वही आने वाला है, जो यहाँ पर आया है वही यहाँ पर आया है, लेकिन इसमें लगेगा समय काफ़ी, इसमें समय बिल्कुल भी नहीं लगेगा आपको, है ना। तो यही हमारा उद्देश्य रहता है कि आपको हर एक प्रश्न के बारे में एकदम से शॉर्ट अप्रोच बताई जाए, ताकि आप बेसिक तो आपको याद ही रहता है, लेकिन शॉर्ट के माध्यम से आप कम समय में ऐसे प्रश्नों को बना सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे लिखा होगा 1 से लेके ये संख्या गई है 256 तक। अब मुझे क्या करना है, मुझे 1 से लेके 256 तक का पूरा ऐड बताना है कि 1 से लेके 256 तक कितनी संख्याएं हैं जिनका ऐड कितना है, वह मुझे बताना है। तो वह कैसे बताएंगे आप, इसके लिए एक फॉर्मूला काम करता है। वो फॉर्मूला यह रहता है, क्या रहता है समझिए यहाँ पे। वह फॉर्मूला हमारा क्या रहता है, देखिए वह फॉर्मूला हमारा यह रहता है कि 256 का मल्टीप्लाई करेंगे हम किसमें, 257 में, और डिवाइड किससे करेंगे, मात्र 2 से। ठीक है, डिवाइड किससे करेंगे, डिवाइड करेंगे हम 2 से। अब इसको 2 से काटिए, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 8। अब इसका आपस में हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 5 7 और यहाँ पे 1 2 8, जो भी आएगा वो आपका आंसर रहने वाला है। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई कर लेना, और मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा वो आपका आंसर होने वाला है। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि 1 से लेके 350 तक की हमें संख्या बतानी है कि इसमें कुल मिला के ऐड कितना है। तो ऐड समझिए यहाँ पे कितना आने वाला है, 350 मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 351 से, और डिवाइडेड बाई कितना होगा, 2। अब 2 से काटिए यहाँ से, 2 1 कम 2, 15, 2 7 14, 5, 175 हमारा यह आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे करना मुझे क्या, मल्टीप्लाई। अब देखिए यहाँ पे 175 मल्टीप्लाई 350 लिखा हुआ है, 351 लिखा है, तो पहले क्या करेंगे हम 350 मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में हम क्या करेंगे, 1 का 175 मल्टीप्लाई करके इसको ऐड कर देंगे। अब यह करना हमारे लिए काफ़ी आसान रहने वाला है। देखिए 5 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, और 17 और 3 कितना होता है, 20। 20 है सम संख्या, ठीक है, तो 25 हमारा यह आ गया। 17 का 3 में कीजिए मल्टीप्लाई, तो 17 दिया 51, 51 और 20 का आधा 10, कितना हो गया मेरे भाई, 61। कितना आ गया, यह हमारा 61 आ गया। एक जीरो लगा था, इस जीरो को हमने यहाँ पे लगा दिया, 175 मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब देखिए यहाँ पे 5 7 में 12 की 2 कैरी 1 4 और 1 6, हमारा आंसर क्या आने वाला है, 61425 हमारा आंसर आने वाला है। देखिए तो यह तरीका रहता है जिसके माध्यम से आप ऐसे प्रश्नों को बहुत आसान तरीके से बना पाएंगे। अगर आपको इस चीज़ का नॉलेज नहीं था, फिर आप इस तरीके से करते, और इस तरीके से करना का आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कठिन हो जाता है ना। चलिए आगे देखते हैं ना। चलिए देखिए यहाँ पे बोला गया 1 से लेकर 90 तक का मुझे योग बताना है, तो कैसे बताएंगे, 90 है मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 91 में, इज डिवाइडेड बाई 2, 2 से करेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 45। अब 45 का हम किस में मल्टीप्लाई करेंगे, 45 का मल्टीप्लाई करेंगे हम डायरेक्ट 90 में, और लास्ट में 1 का 45 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देंगे। देखिए यहाँ पे कितना आने वाला है, 9 पन कितना होता है, 45 की 5 कैरी 4, 9 चौको 36, 36 और 4 कितना होता है, 40। तो हमारा कितना आ गया, 40 50 हमारा यह आ गया। इसमें हम क्या करेंगे, 45 को और ऐड कर देंगे, है ना। तो 5 9 0 4, आंसर क्या आने वाला है, 4095 हमारा आंसर आने वाला है। ठीक है, तो कैलकुलेशन में आप अपनी थोड़ी सी अप्रोच बदलिए, क्योंकि ऐसे करने में आपको समय काफ़ी ज़्यादा लगेगा, और शॉर्ट अप्रोच के साथ में करेंगे तो कम समय आपके लिए काफ़ी कम लगने वाला है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं 999 999, आप इस तरीके से ऐड करने की सोच रहे होंगे कि इसको ऐसे ऐड करेंगे, इस तरीके से लिखेंगे, और इसको ऐसे ऐड कर 9 3 27 7 कैरी 2, और 9 3 18 2 20 का 0 कैरी 2, 9 और 2 11। आप इस तरीके से करने की सोच रहे होंगे, लेकिन नहीं, अभी 3 संख्या है तो आपने 3 संख्या लिखकर आपने आंसर निकाल दिया। लेकिन जब यही संख्या सेम टू सेम संख्या मिलके 8 तक पहुंच जाए, यानी कि 9 8 बार लिखा हो,
तब वहाँ पर आप कैसे करेंगे? तो वहाँ पर तो आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, पूरा पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा, नोट 72 7 कैरी, फिर इसको जोड़िए, काफ़ी समय लगेगा। लेकिन आपके सामने जब ऐसे प्रश्न आए तो आपको बिल्कुल भी सादा तरीके से नहीं करना है। इसके लिए आपको एक शॉर्ट अप्रोच है, उस अप्रोच को ध्यान रखना है। उस अप्रोच के साथ में आप इस प्रश्न का आंसर सेकंडों में मात्र 1 से आधा सेकंड में दे सकते हैं। तो कैसे देना होगा समझिए। यहाँ पे देना ऐसे है, देखिए यहाँ पे संख्या कहाँ तक गई है? संख्या यहाँ पर 3 तक गई है, यानी कि 1 2 3 3 तक संख्या गई है। तो हम क्या करेंगे, 3 बार 1 ना लिखकर 2 बार ही 1 लिखते हैं। कितने बार लिखेंगे? 3 बार 1 ना लिखकर 2 बार 1 लिखते हैं। उसके बाद लगाते हैं 1 0। ये तो आपको हर किसी में ही करना है, ठीक है। इसके लिए आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, इस चीज तो आपको हर किसी में करनी है। मैं एग्जाम्पल के साथ में इसको और बताऊंगा आपको। 3 तक संख्या गई है, तो हम क्या करेंगे, 2 बार 1 लिखेंगे, उसके बाद 0 हो लगाएंगे। उसके बाद इस 9 का मल्टीप्लाई करेंगे किस में? जो 3 तक संख्या गई है। कहाँ तक गई है? 1 2 3 कहाँ तक गई है? 3 तक संख्या गई है। 9 का मल्टीप्लाई करेंगे किस में? 3 में। 9 तिया कितना होता है? 27। 27 की ओनली लिखेंगे यहाँ पे कितना? 7। और यही हमारा क्या रहने वाला है? यही हमारा आंसर रहने वाला है, ठीक है। तो एक बार और समझिए कि 9 से 99 आगे और भी संख्या हो सकती है, लेकिन हमने यहीं से यहाँ पे समझने का प्रयास किया है कि 999 तक संख्या लिखी गई है। तो यहाँ पर कितनी संख्या है? 1 2 3। कितनी संख्या है? 3 संख्या है। तो हम एक कितनी बार लिखेंगे? हम एक लिखेंगे 2 बार, उसके बाद लगाएंगे 1 0, उसके बाद 7 लिखेंगे। कैसे? इसी 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में। 9 तिया 27, वहां पे लिखेंगे लास्ट का 7। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1107। आगे समझते हैं बेहतर तरीके से, इसका समझिए। देखिए यहाँ पर संख्या कितनी लिखी है? 5। संख्या 9 कितनी बार लिखा? 5 बार। तो एक कितनी बार लिखेंगे? एक लिखेंगे हम कितनी बार? 4 बार। और 0 कितना लगाएंगे? 0 मात्र 1 लगाएंगे। देखिए यहाँ पे पिछले उसमें प्रश्न में 3 संख्याएं थी, तो 2 बार 1 लिखते थे और 1 0 लगाते थे। यहाँ पर 5 संख्या है, तो हमने 4 बार 1 लिखा और 0 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद 9 का मल्टीप्लाई करेंगे किस में? 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 में, क्योंकि 5 संख्या है। इसी 9 का मल्टीप्लाई इस 5 में करेंगे। 9 पन 45, तो यहाँ पे लास्ट में कितना आ जाएगा? लास्ट में मेरा 5 आ जाएगा। और यही मेरा क्या रहने वाला? यही मेरा आंसर रहने वाला है, ठीक है। कितना आसान तरीके से आपने कर लिया। अगर आपको ऐसी चीज पता नहीं होती तो आप क्या करते? पहले इसको पूरा लिखते सारी चीजों को, फिर उसके बाद ऐड करते। तो इस तरीके से करना काफी समय कंज्यूमिंग है, आपके लिए समय बहुत ज्यादा बर्बाद होगा। इसलिए आपको उस तरीके से बिल्कुल भी नहीं करना है। जिस तरीके से आपको बताया जाए आप उस तरीके से करेंगे तो आपका काफी समय बचेगा और औरों की अपेक्षा आप प्रश्नों को बहुत जल्दी कर रहे होंगे। चलिए आगे समझते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 180 190 200 210 और 220, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? यहाँ पर हमें इसका ऐड करना है। तो ऐड कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पर विषम संख्या है। विषम संख्या कैसे है? 1 2 3 4 5 कितनी है? 5 है। तो यहाँ की विषम संख्या है। तो विषम संख्या में एक फायदा यह रहता है कि इसको अलग कीजिए, इसको अलग कीजिए, इसको अलग कीजिए, इसको अलग कीजिए। 20 में कितना बच गया? 20 में हमारा 200 बच गया। अब इस 200 का मल्टीप्लाई करेंगे, कुल मिला के कितनी संख्या है? 5 में। आंसर क्या आ जाएगा मेरा? आंसर क्या आ जाएगा मेरा? 1000। तो यही मेरा क्या रहने वाला है? यही मेरा आंसर रहने वाला है। विश्वास नहीं होता है तो कर लीजिए एक बार, है ना। करना जरूरी है, क्योंकि इस अप्रोच को आप और जगह भी लगाएंगे तो वहां पर आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर ने जो बताया है वह है एक ही जगह लग रहा है, बार बार जगह नहीं लग रहा है। इसको ऐड कीजिए। 0 आ गया मेरा यहाँ पे, 9 1 10 18 2 20 का 0 आ गया। कैरी यहाँ पे 2 आ गया। 2 2 4 2 6 2 8 8 9 1 10। आंसर कितना आने वाला है? 1000। तो देखिए यहाँ पे आपका आंसर 1000 आया, मेरा भी आंसर कितना आया? 1000 आया। यानी कि एक चीज सही है, ठीक है। जब आपके सामने सेम संख्या यानी कि बढ़ते हुए क्रम में संख्या दिखें और विषम संख्या हो तो बीच वाली संख्या क्या करते हैं? उतनी संख्या मल्टीप्लाई कर देते हैं, आंसर हमारा सामने आ जाता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 757 758 759 760 761। तो देखिए पूरी संख्या बढ़ते हुए क्रम में है और 5 संख्या है, तो हम क्या करेंगे? बीच वाली संख्या को लेंगे। इसमें क्या करेंगे? इसमें करेंगे 5 का क्या?
5 का करेंगे मल्टीप्लाई, और 5 का मल्टीप्लाई करने की ट्रिक मैंने बताया है आपको ऐसे नहीं करना है कि 9 5 ने 45 की 5 कैरी 4 5 को 20 24, इस तरीके से नहीं करना है। यह ट्रिक मैंने आपको बताया है कि जब भी 5 का की संख्या में हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उस संख्या को करते हैं आधा, इसको करेंगे आधा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 7, यहाँ पे आ जाएगा 9, क्योंकि विषम संख्या है तो लास्ट में लगाएंगे 5, आंसर आ जाएगा मेरे सामने। ठीक है, तो यह चीज बेहतर तरीके से समझ गए होंगे कि जब भी 5 का की संख्या में मल्टीप्लाई हम करते हैं तो उस संख्या को करते हैं आधा। 7 का आधा 3 हो जाएगा, यहाँ इसका आधा यहाँ पे पहुंच जाएगा 15, 15 का आधा 7, इसका आधा यहाँ पहुंच जाएगा 19, 19 का यानी 18, 18 का 9, और यहाँ पे आ जाएगा विषम संख्या है तो इसलिए मैंने 5 लगा दिया। तो आप यह चीज भी समझ गए कि 5 का मल्टीप्लाई जब करते हैं तो संख्या को आधा बनाना पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। 540, 547, 48 और 49, 50, 51 कितनी संख्या है? कुल मिला के 7 संख्या है। तो हम बीच वाली संख्या को लेंगे और इसमें करेंगे क्या? 7 का मल्टीप्लाई। देखिए 7 का मल्टीप्लाई करिए, 7 ने 63 की 3 कैरी 6, 7 चौक 28, 28 29 30 34 की 4 कैरी हो जाएगा हमारा 3, 7 पना 35 और 3 कितना हो गया? 38। आंसर क्या निकल के आ गया? 38 43। अब आपको रैंडमली कोई भी संख्या को लिखकर ऐड करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, इस माध्यम से करेंगे, आंसर आपका 1 से 2 सेकंड में आपके सामने निकल के आ जाएगा। बहुत से बच्चे वहां पर लिखने का प्रयास कर रहे होंगे लेकिन आप आंसर निकाल के बैठ चुके होंगे। ठीक है, तो ऐसी अप्रोच रखिए तब जाके आप कंपटीशन में टिक सकते हैं, और कंपटीशन में आप कह भी सकते हैं कि अब मैं कंपटीशन में हूं। चलिए आगे समझते हैं इस प्रश्न को। देखिए यहाँ पे रैंडमली सारी संख्या दी गई हैं, अब इसको ऐड करना है। तो हमेशा आपकी नज़र चील जैसी होनी चाहिए, आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि यहाँ पर मुझे किस ट्रिक का उपयोग करना है। तो यह चीज़ को आपको ही महसूस करना पड़ेगा, क्योंकि प्रश्न बहुत सारे हैं, आपको वहाँ पर अप्रोच देखनी है कि हमें अप्रोच लगानी कैसे है। क्या आप इस प्रश्न में ऐसी अप्रोच लगाएंगे कि 1s 10s 100 वाली अप्रोच लगाएंगे? पहले 1s 10s को आप ऐड कर लेंगे, उसके बाद जो बचेगा उसको बाद में ऐड कर लेंगे, ऐसा करने का प्रयास कर रहे हैं। एक बार और चीज़ भी देखिए, देखिए यहाँ पे हमने क्या बताया है? 56, 56 का उल्टा कितना होता है? 65। 87, 87 का उल्टा कितना होता है? 78। और 43, 43 का उल्टा कितना होता है? 34। अब मैंने एक चीज आपको और समझाई थी कि ऐसा हो जाए आपके सामने कि 5 7 लिखा हो और प्लस 7 5 लिखा हो, तो इसका आंसर आप फटाफट कैसे देंगे? तो मैंने आपको बताया था कि इसका आंसर फटाफट आप ऐसे देंगे कि प्लस में जब उल्टी संख्या हो जाए तो 11 का मल्टीप्लाई करते हैं इन संख्या के योग के साथ में, तो हमारा कितना आने वाला है? 132 हमारा आने वाला है। तो आंसर आपने तुरंत ही दे दिया। ठीक है, लेकिन ऐसा आ जाए तो कैसे करेंगे? देखिए, तो 11 का तो मल्टीप्लाई करना ही करना है। अब किस में करना है? देखिए यहाँ पे 6 5 कितना हो गया? 11 प्लस 8 और 7 कितना हो गया? 15 प्लस और 4 3 कितना हो गया? 7। हमारा इतना निकल के आ गया। अब इसको हम ऐड करेंगे, ऐड कर लीजिए। 15 10 25 26, 26 और 7 कितना होता है? कितना होता है मेरे भाई? 26 और 7 होता है 33। तो हमारा कितना आ गया? 33। कितना आ गया? 11 मल्टीप्लाई कितना हो गया? 33। तो देखिए यहाँ पे 33 को हम क्या कर सकते हैं? 11 इंटू 3 में कन्वर्ट कर सकते हैं। 11 11 का मेरा हो गया 121 और 3 का मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना आ गया? 3 3 दूनी 6, 3। आंसर क्या निकल के आने वाला है? 363 हमारा आंसर निकल के आने वाला है। ठीक है, तो आपने इस तरीके से देखिए कितने आसान तरीके से इसको बना लिया। आपको बार बार ऐड करने की आवश्यकता नहीं है, तुरंत ही यहाँ पे करेंगे, इस संख्या को आपस में जोड़ेंगे और जोड़कर जो आने वाला है वह आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और भी समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर देखिए 47 का उल्टा कितना होता है? 74। 82 का उल्टा 98। 56 का उल्टा 65 और 34 का उल्टा 43। तो क्या करेंगे? 11 का मल्टीप्लाई तो करना ही करना है, इसको हम ऐड कर लीजिए। देखिए 7 और 4 कितना हो गया? 11 प्लस 9 8 कितना हो? 17 प्लस 56 कितना हो गया? 11 प्लस यहाँ पे आ गया 7, इसको ऐड कर लीजिए। 11 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 11 11 22, 22 और 10 कितना हो गया? 32, 32 और 10 कितना हो गया?
32 और 10 कितना हो गया 42, 42 और 4 कितना हो गया 46। तो हमारा आंसर क्या आने वाला है 46। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई करना है 11 इंटू 46। तो कैसे करेंगे फटाक से 11 के ट्रिक के साथ में 6 का 6 लिख दीजिए, 6 और 4 10 का शून्य, कैरी 1 5। तो हमारा आंसर कितना आने वाला है 506 हमारा आंसर आने वाला है। ठीक है, तो शॉर्ट अप्रोच के साथ में करना आपके लिए बेहद ही आसान रहेगा। आप ऐसे प्रश्नों को बहुत ही प्यारे तरीके से बना पाएंगे। क्यूब ऑफ 64 का मुझे निकालना है क्यूब। कैसे निकालेंगे समझने का प्रयास कीजिए। क्यूब निकालने के लिए एक तरीका होता है, एक बार इस तरीके को समझेंगे दोबारा आपको कोई समस्या नहीं आएगी। जैसे कि ए भी रखा है, इसका मुझे क्यूब निकालना है। तो पहले क्या करना पड़ेगा, ए का क्यूब यहाँ पे लिखेंगे हम, किसका बी का क्यूब। उसके बाद करेंगे यहाँ पे ए का स्क्वायर मल्टीप्लाई बी, और यहाँ पे करेंगे बी का स्क्वायर मल्टीप्लाई ए। अब इसका कर देंगे जस्ट दोगुना, कितना दोगुना। यहाँ पे क्या करेंगे जस्ट इसका दोगुना कर देंगे, और जो भी आएगा उसको हम आंसर में लिख देंगे। हमारा आंसर हमारे सामने आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे कीजिए, 4 का क्यूब कितना होता है, 4 का होता है 64, 6 का होता है कितना 216। अब देखिए 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, 36 चौका कितना होता है 36 इंटू 4 कितना होता है 35 दूनी 70 दूनी 140, 140 और 4 कितना हो गया 144। हमारा कितना आ गया 144 आ गया। 4 का स्क्वायर की 4 चौका 16, और 16 छक्का कितना होता है 16 पंच 25, 16 छक्का कितना होता है 96 होता है। अब इसको मुझे दोगुना करना है। 96 का दोगुना कितना होता है 12 की 2, कैरी 1 18 1 19, 192 हमारा यह आ गया। इसको भी दोगुना करेंगे 8 8 2। ठीक है, यह हमारा पूरा तरीके से आ गया, फॉर्मूला के हिसाब से हमारा यह पूरा आ गया। अब हमें करना क्या पड़ता है, लास्ट संख्या को लिखना पड़ता है। इस 4 लिखा हुआ है, इस 4 को यहाँ लिख दो। ठीक है, लिख दिया हमने। अब इसको ऐड करेंगे हम, इन दोनों को ऐड करेंगे हम, कितना आने वाला है देखिए, यहाँ पे 6 को इस 96 में ऐड करेंगे, कितना आएगा मेरा 102, 102 प्लस 192 को हम इसको इसमें ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा 4 9 294। कुल मिला के हमारा इतना, और इस 6 को ऐड करके 294 आ गया। 294 का लिखेंगे हम कितना यहाँ पे 4, और 29 कितना आ जाएगा 29 हमारा बचेगा हासिल, हासिल को लिख देंगे हम यहाँ पे। अब इसको ऐड कीजिए, 9 8 17, 17 और 4 कितना होता है 21, 21 की हो जाएगा हमारा 1, 21 का 1 हासिल बचेगा हमारा कितना, हासिल हो जाएगा हमारा 2। अब इसको ऐड कीजिए, 8 2 10, 10 4 14, 14 16, 16 की हो जाएगा 6, कैरी 1 4 46, हमारा 46 आ गया। अब क्या करेंगे, इस 40 को हम इसमें ऐड कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे। तो 6 6 12 की 2, 6 6 12 की 2, कैरी 1 5 और 1 6, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2। आंसर कितना आने वाला है, आंसर हमारा इतना आने वाला है। ठीक है, आंसर हमारा 262144 हमारा आंसर आने वाला है। किया कैसे समझिए, पहले हमने 6 का स्क्वायर 6 का क्यूब 216 लिखा, 4 का क्यूब 64 लिखा, उसके बाद 6 का मैंने स्क्वायर किया 36 आया, 36 का मल्टीप्लाई 4 में किया 144 आ गया। उसके बाद 4 का स्क्वायर किया, उसके बाद हमने 6 में मल्टीप्लाई किया 96 आ गया, इसका मैंने दोगुना कर दिया। ठीक है, अब लास्ट संख्या 4 लिखी थी, 4 को 4 लिख दिया, इसको और इसको ऐड किया मैंने तो 294 आया। 294 का मेरा 4 आ गया। 29 जो हासिल थी वो मैंने इसमें ऐड कीजिए, इसको सारा ऐड करके जो भी आएगा उसका लास्ट संख्या यहाँ पे लिखेंगे, जो भी कैरी बचेगा उसमें इसमें इसको ऐड कर लिया। अब इसको ऐड करके हमने यहाँ पे लिख दिया, आंसर हमारा सामने आ गया। ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो क्या करेंगे, इसका आंसर आप मुझे क्या करेंगे कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, आपको भी करना आना चाहिए। ठीक है, चलिए सामने हो जाएगा। चलिए, जैसे कि यहाँ पे बोला गया है 250। अब 250 से पहले कौन सा आता है 256, 16 का है, 15 का क्या है 225। तो यहाँ पे कितना आ गया 225। 225 किसका होता है 225, 225 प्लस 25, 225 किसका होता है 15 का। ठीक है, और यहाँ पे कितना लिख दिया मैंने 25, और 25 का दोनों कितना होगा 30। ठीक है, अब 30 का भाग देंगे हम किसमें 25 में, तो यहाँ पर दे लीजिए, तो पॉइंट लगाएंगे 0 आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट लगा के 0 आ जाएगा, और 30 का यहाँ पे देंगे 3 8 24, 240 आ जाएगा। और यहाँ पे कितना आने वाला है 0 10, यहाँ पे 0 लगे 3 का 9, 90 आ जाएगा यहाँ पे हमारा। तो 0.83, तो क्या लिख सकते हैं 15.83 हमारा क्या हो जाएगा 15.83 हमारा इस संख्या का स्क्वायर रूट रहने वाला है।
ठीक है, तो आप स्क्वायर रूट निकालना बेहतर तरीके से समझ गए होंगे कि हमें किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट बहुत ही आसान तरीके से कैसे निकालना है। चलिए यहाँ पे देखिए, एक संख्या दी गई है, उसमें क्या करना है आपको 101 का मल्टीप्लाई करना है। जब भी किन्हीं भी दो संख्याओं में आपको 101 का बोले कि मल्टीप्लाई कीजिए तो कैसे करेंगे आप, इसका आंसर डायरेक्ट ही लिखेंगे, आपको मल्टीप्लाई भी नहीं करना है। इसका आंसर डायरेक्ट ही लिखेंगे, क्या लिखेंगे 34, और इसको दोबारा रिपीट कर दो 34। ठीक है, आंसर आपका यही रहने वाला है। 59 का मल्टीप्लाई कीजिए 101 में, तो दोबारा रिपीट कीजिए इस चीज को, तो 59 और 59। ठीक है, यह हो गया। 96 करेंगे 96 और 96, तो हमारा आंसर हमारे सामने आ गया। तो इस चीज को समझिए आप, है ना। जब की संख्या में 101 का मल्टीप्लाई करेंगे तो उस संख्या को 2 बार रिपीट करके लिख दो, आंसर आपका आपके सामने आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे देखा हुआ है 3 संख्या है, अब 3 संख्या में मुझे 101 का मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करेंगे, पहले सबसे पहले तीनों को रिपीट करके लिखिए यहाँ पे 132 और 132, लेकिन है आंसर गलत है। इसको ऐसा नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे सिर्फ दो संख्याओं के रूप में। जैसे कि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है 2 लिख दो, 3 लिखा हुआ है 3 लिख दो, जो 1 लिखा हुआ है इसको इसमें ऐड करेंगे, 2 और 1 कितना हो गया 3, और यहाँ पे 3 लिखा है 3, 1 का 1, यह आपका आंसर रहने वाला है। ठीक है, तो 101 के लिए क्या होता है कि हमेशा दो संख्याओं के साथ में हमें काम करना पड़ता है। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे लिखा है 272 और यहाँ पे लिखा है 272। कैसे करेंगे, लास्ट का 2 लिख दीजिए, 7 लिख दीजिए, इस 2 को इसके साथ में ऐड कर लीजिए, 4 आ जाएगा, 7 और 2, आंसर आपका यह आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे 393 और 393, तो यहाँ पे क्या जाएगा, मेरा 3 तो आने ही वाला है, 9 का 9 आने वाला है, 3 और 3 कितना हो गया 6, और यहाँ पे 9, यहाँ पे 3, आंसर क्या आ गया 39693, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो चलिए मेरे भाई, समय हो चुका है। YouTube चैनल का नाम रिजल्ट जोन एकेडमी है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन से रिलेटेड हर एक प्रकार की जानकारी आपको दी जाएगी। और कुछ ही समय के बाद यहाँ पर मैथ्स फाउंडेशन बैच स्टार्ट होने जा रहा है, रीजनिंग, इसी प्रकार से अन्य सब्जेक्ट भी हमारे यहाँ धीरे धीरे स्टार्ट होंगे। ठीक है मेरे भाई, और वीडियो का कंसेप्ट और ट्रिक्स अगर आपको अच्छी लगती हैं तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हाँ हमारा कंसेप्ट आपको समझ आ रहा है। ठीक है, तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एक मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।